आज द्वारपालों ने मना कर दिया, दर्शन नहीं होगा। चारों कुमारों ने क्रोध में आकर कह दिया, हो तो तुम भगवान के प्रिय, लेकिन ये भगवान के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हो, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। यहां पर एक सूत्र और मिलता है, एक इशारा और मिलता है इस कथा से कि भगवान का कोई भी कार्य हो, कोई यज्ञ हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या ऐसी कोई कथा हो, इसमें जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं इसमें विरोध करने लग गए और इसमें कहीं आकर आपने टांग अड़ाना शुरू कर दिया, तो ध्यान रखना भगवान तो अपने चाहे कितने भी प्रिय हो उन्हें भी राक्षस बना देते हैं, तो हम लोगों की तो गिनती ही क्या है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बैकुंठ में रहने वाले थे, नौकरी करते थे, अपने यहां पर एक क्लास ऑफिसर होता है ना, उससे भी बहुत ऊंची पोस्ट थी। जो भगवान का पीए होगा उसे कितना करंट होगा, सोचो जरा। क्यों जी? अधिकारी को जितना करंट नहीं होता जितना उसके पीए को होता है ना। और जो भगवान का ही पीए होगा उसका क्या हाल होगा। इतना अभिमान है, जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा अभिमान। आज चारों कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। श्राप देकर चारों ब्राह्मण चले गए और वो जय विजय भगवान के पास रोते रोते पहुंचे, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें 3 जन्मों के लिए राक्षस बनने का श्राप मिला है। भगवान ने कहा, तो ये बताओ, जब मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए और संतों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी उन्हें रोकने की। महाराज भूल हो गई, एक काम करो, अब हमारी जो सजा है उस सजा को क्षमा करा, आप चाहोगे तो ये सजा टल जाएगी, ये हमारा श्राप मुक्त हो जाएगा। भगवान ने उस जगह कहा, ये श्राप यदि मैंने दिया होता तो एक बार को अपना वचन वापस कर लेते, लेकिन ये संतों का दिया हुआ श्राप है। और कहा जाता है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मैं अगर श्राप देता तो अपने वचन को वापस कर लेता, लेकिन ये संतों के द्वारा कहा गया है, इसको तो मैं भी नहीं मेट सकता, इसलिए तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। और वही 3 जन्मों के लिए राक्षस बने। पहले जन्म में ये जय और विजय, एक बना हिरण्याक्ष और दूसरा बना हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में ये दोनों, एक रावण बनकर आया और एक कुंभकर्ण बनकर आया। तीसरे जन्म में ये दोनों, एक शिशुपाल बनकर आया और एक दंतवक्र बनकर आया। 3 जन्मों के लिए श्राप मिला, ये 3 जन्मों के लिए राक्षस बनकर आए। हाथ जोड़कर जय विजय ने कह दिया, महाराज अब इतने दिनों से नौकरी की है, अब कुछ पेंशन मिलेगी क्या, कुछ तो मिल जाए। कह दिया, क्या चाहिए बताओ, इतने दिनों से सेवा कर रहे हो तो कुछ तो अधिकार है तुम्हारा, क्या चाहते हो। कह दिया, अब राक्षस बनेंगे तो ये तो पक्की बात है कि माला लेकर भजन तो करेंगे नहीं, होए भजन नहीं तामस देहा, तो क्या करना है। कह दिया, चाहे बैर भाव से ही सही, हमें एक वरदान तो ये दे दो कि जीवन भर आप ही का भजन करते रहे। पहला वरदान, चाहे राक्षस ही बन जाए लेकिन आपको याद करते रहे। और दूसरा वरदान ये दे दीजिए, इतने ताकतवर हो जाए कि पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई और हमें मारे ना, मृत्यु हो तो आपके ही हाथों से हो, किसी और के हाथों से नहीं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। बोले नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित,